जो डिमांड लगातार साधु संतों की तरफ से की जा रही थी, चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं जिस बात की डिमांड लगातार कर रहे थे, उसमें से एक डिमांड आखिरकार मोदी और शाह ने मान ली है। ये यूं कहा जाए भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने मान ली है। वो बात अलग है, इसमें अपनी शराफत का लबादा उड़ाने की कोशिश विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वो डिमांड थी कि उन तमाम आंदोलनकारियों को प्रमुख तौर पर मोदी से पहले इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल करवाई, जिन्होंने इस पूरे राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन किया था और इस मांग को मान लिया गया था। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता देने के बावजूद भी चंपत राय ने आगे आकर कहा था कि किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहते कि लाल कृष्ण आडवाणी इसमें शामिल हो, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, बुजुर्ग है, जबकि आडवाणी जी आना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद साधु संतों से लेकर शंकराचार्य, यही नहीं खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मोदी शाह बैकफुट पर आए हैं, बीजेपी बैकफुट पर आई है, विश्व हिंदू परिषद बैकफुट पर आई है और कहा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल यहीं से मोदी की पहली दिक्कत बढ़ चुकी है। मैं लगातार अपनी वीडियोस में आपको बता रहा हूं कि इन तमाम आंदोलनकारी और खासकर लाल कृष्ण आडवाणी को इस प्राण प्रतिष्ठा से दूर रखने की कोशिश क्यों की जा रही थी। ये इसलिए की जा रही थी क्योंकि राम मंदिर का जो मसला है वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, आपकी और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। आप माने या न माने, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इनसे ऊपर आज भी हम अपनी आस्था को रखते हैं, राम मंदिर को रखते हैं। इसलिए हम खुद नहीं चाहते कि इसमें किसी भी तरह का पखेड़ा हो या फिर इस पर सियासत की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी और शाह इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। चाहते थे कि वो तमाम आंदोलनकारी कैसे भी करके अयोध्या न पहुंचे, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद न रहे, जिनकी बदौलत ये पूरा का पूरा आंदोलन सफल हुआ और राम मंदिर बन गया। यानी अधूरा बना है लेकिन बन रहा है। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता दिया गया चंपत राय की तरफ से, लेकिन कहा गया कि आप आइएगा मत क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, बुजुर्ग है। इस पर तलवारें खिंच गई दोस्तों। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रह चुके हैं यानी रामविलास वेदांती, जो खुद इस आंदोलन के सक्रिय सदस्य रहे, उन्होंने आगे आकर मोदी और शाह को और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को एक बहुत जबरदस्त तरीके से सलाह दे डाली है, नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा था कि कैसे भी करके जिम्मेदारी बनती है योगी आदित्यनाथ की कि गर्भगृह तक वो लाल कृष्ण आडवाणी को पहुंचाए। ये जिम्मेदारी बनती है योगी आदित्यनाथ की वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या लेकर आए। पहले इस पर बहुत दिनों तक विचार चला और आखिरकार फैसला ले लिया गया है। फैसला क्या लिया गया है वो पढ़कर मैं आपको बता देता हूं। आज तक ने एक खबर छापी है, क्योंकि इस खबर को सबसे पहले आपके अपने चैनल ने दिखाया भी था और उठाया भी था। इसको लिखा है, कांग्रेस ने अस्वीकार किया था ये पूरा का पूरा मुद्दा, लेकिन इन सब के बीच अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको एबीपी न्यूज ने जो छापा है वो पढ़कर बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। वीएचपी का दावा है, विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है। इसमें जो वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष है उनका एक बयान आपको पढ़कर जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि अब ये अपने आप को कितना शरीफ दिखा रहे हैं कि ये खुद चाहते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी है, जबकि इन्हीं की जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उनके एक नेता है जो फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव बने हुए हैं, यानी चंपत राय कह रहे थे कि हमने न्योता तो दिया, आडवाणी आना भी चाहते थे लेकिन हमने मना किया। अब क्या कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, सुनिएगा। लिखा हुआ है, लाल कृष्ण आडवाणी अपनी बढ़ती उम्र के कारण सभी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते। एबीपी न्यूज ने छापा है, लेकिन वे 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल होंगे। उन्होंने लिखा कि हमें प्रसन्नता है कि 96 साल की आयु में और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है। ये पहली और अनोखी बात इन्होंने कही है जिस पर और गुस्सा भड़क सकता है, क्योंकि याद करिए चंपत राय ने तो खुद ही कहा था कि जब हम न्योता देने गए तो आडवाणी जी जाना चाहते थे, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, तब भी वो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जबकि 1 महीने पहले उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था, वो आना भी चाहते थे। विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं यानी कि चंपत राय, उन्होंने खुद कहा कि आप मत आइए, बुजुर्ग हैं, आपकी तबीयत ठीक है। दरअसल हुआ क्यों, ये भी खबर लिखी है। रामविलास वेदांती ने सीएम योगी से किया था आग्रह। इसमें कहा गया था कि वे लाल कृष्ण आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या लाने की व्यवस्था करें। दरअसल चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, उसको लेकर बीजेपी लगातार दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रामविलास वेदांती को नहीं कर सकती। उसकी वजह भी मैं आपको वाजिब बता दूं, क्योंकि अयोध्या में ही रामविलास वेदांती रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके, सांसद रह चुके हैं। ऐसे में किसी भी तरह की नाराजगी नहीं चाहती है बीजेपी, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले।
क्योंकि अयोध्या में रहने के बाद अगर ये प्राण प्रतिष्ठा में इनकी बात नहीं मानी गई तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो 3 से 4 महीने बाद होगा, अयोध्या से रामविलास वेदांती और उनके साथ के तमाम जो साधु संत हैं आवाज बुलंद कर सकते हैं। इसलिए डर था मोदी, शाह, योगी सब, तो आखिरकार फैसला लिया गया कि लालकृष्ण आडवाणी को लाया जाएगा। लेकिन एक खबर और है, खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए हिंदू विरोधी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं ये सीजनल हिंदू हैं, इन्हें हिंदुओं से लेना देना नहीं, राम का तिरस्कार करते हैं। लेकिन इन सब के इतर ये भारतीय जनता पार्टी और इनके दिग्गज नेता और खासकर वाचाल प्रवक्ता नहीं बता पा रहे कि आप चारों शंकराचार्य का अपमान क्यों कर रहे हैं। उन्होंने क्या डिमांड की? उनकी 2 प्रमुख डिमांड रह गई है। पहली ये कि प्राण प्रतिष्ठा मोदी अगर करते हैं तो अपनी पत्नी के साथ करें, जो सनातन परंपरा के अनुरूप है। लेकिन इनको न सनातन परंपरा से कोई लेना देना है, न हिंदुओं से लेना देना है। इनको केवल अपनी फसल काटनी है चुनाव के दौरान, इसलिए 22 जनवरी को कर रहे हैं। दूसरी थी 17 अप्रैल को रामनवमी है, तब तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तेज गति से काम कराइएगा, सरकार पर इतना पैसा है, सरकार करवा सकती है, तो आप करवाइए ना तेज गति से। 17 अप्रैल को कराइए। आधे अधूरे मंदिर का अगर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी तो अशुभ है, अशुभ है, खुद शंकराचार्य कह रहे हैं। लेकिन नहीं, उनकी बात नहीं मानी जाए। अब कांग्रेस ने मना कर दिया कि चारों शंकराचार्य भी मना कर रहे हैं, हम भी नहीं आना चाहते हैं, तो इनका क्या कहना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है। चलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। जो शंकराचार्य जो कह रहे हैं क्या शंकराचार्य चारों के चारों शंकराचार्य राम विरोधी हैं, क्या चारों के चारों शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को साबित करना। एक खबर आज तक ने छापी, लिखा कि कांग्रेस ने अस्वीकार किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, अयोध्या नहीं जाएंगे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। इनका साफ तौर पर वही कहना है जो शंकराचार्य जी का कहना है कि एक तो अधूरा राम मंदिर, ऊपर से इस पूरे कार्यक्रम यानी जो धार्मिक कार्यक्रम है, हिंदुओं का इतना आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इसे आपने पॉलिटिसाइज कर दिया है। क्या बना दिया इसे सीधे तौर पर आपने बनाकर रख दिया राजनीतिक अखाड़ा, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठा सके। इसी का विरोध साधु संत भी कर रहे हैं, इसी का विरोध शंकराचार्य कर रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं। शंकराचार्य के बारे में बीजेपी का एक नेता नहीं बोल रहा, बोलिए ना, चारों शंकराचार्य के बारे में बोलिए। गिरिराज सिंह का ज्ञान एकदम निकल कर आया, लेकिन गिरिराज सिंह ने अब तक नहीं बताया कि चारों शंकराचार्य अगर विरोध कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, वो कौन है, वो राम विरोधी है, हिंदू विरोधी कौन है, बोलकर देखिए ना शंकराचार्य के बारे में। ये राजनीति के अलावा कुछ करना नहीं चाहते, और यही एक वजह है जिसके चलते पहले ही चरण पर बैकफुट पर आना पड़ा है मोदी, शाह, बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को। माना जा रहा है कि 22 जनवरी से पहले 2 बड़े फैसले और लिए जा सकते हैं, जिसमें साधु संत और शंकराचार्य की बात को माना जाएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।